सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अल्फ़ाबेट सी एंड डी के प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को अब कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है और नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ठीक है, और जो भी है उसके बाद हम इसके ये प्रेपोजिशंस के बाद मैं वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द। उसके बाद एडियम्स की भी सीरीज़ स्टार्ट होंगे और जैसे ही आप लोग बताएंगे मैथ्स के भी वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज इसका स्टार्ट करते हैं हम अपना वोकैब्स प्रीपोजिशंस का सी से। ठीक है, तो सी से देखिएगा। पहला है हमारा क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब होता है कस कर पकड़ना। पकड़ना, देखो कस कर पकड़ना होता है। क्लिंग टू होल्ड टाइट। क्लिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, ये हमेशा अब याद रखना है। क्लिंग के साथ टू लगता है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंडेमेन टू, मतलब सज़ा पनिशमेंट। कंडेमेन के साथ टू लगता है, सज़ा पनिशमेंट। कांग्रेचुलेट ऑन, कांग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन लगता है। और कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ हमेशा लगता है। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा आपको याद रखना है ऑफ का यूज़ होता है। तो आई होप कि इतनी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लिंग टू होल्ड टाइट होता है, पकड़ना किसी चीज़ को। फिर कॉन्डेमेंट टू सज़ा पनिशमेंट देना, कॉन्डेमेंट के साथ टू। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होगा और कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट ऑन। काउंट के साथ हमारा क्या लगेगा? काउंट के साथ ऑन लगेगा। मतलब होता है कि विश्वास करना किसी पे, रिलाय करना, रिलाय ऑन, डिपेंड अपॉन और डिपेंड ऑन। ठीक है, उसके बाद होता है चार्ज ऑफ क्राइम। चार्ज के साथ ऑफ लगेगा जब यहाँ पे हम क्राइम की बात अगर होगी तो चार्ज के साथ हमारा ऑफ का यूज़ होगा। ठीक है, कोप विथ, कोप के साथ विथ का यूज़ होगा, मतलब मैनेज वर्क। कोप के साथ विथ का यूज़ होगा, कोप विथ। फिर होता है कंट्रीब्यूट टू, मतलब ऐड टू अ थिंग्स। कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो कंट्रीब्यूट टू होगा उसके साथ ऐड टू अ थिंग्स। उसके बाद हो जाएगा कंप्लेन अगेंस्ट, मतलब शिकायत करना किसी के खिलाफ। हम जब शिकायत करते हैं तो क्या कंप्लेन्स अगेंस्ट अ पर्सन होता है ना, तो वही है कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन। किसी पर्सन के खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं तो यही होगा, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट का यूज़ होगा किसी पर्सन के खिलाफ। फिर कंप्लेन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में हमने कंप्लेन की, किसके बारे में, कि किसी भी चीज़ के बारे में। तो कंप्लेन अबाउट अ थिंग, तो वहाँ पे कंप्लेन अबाउट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कमिट टू, मतलब ए प्रॉमिस प्लेज, शपथ लेना होता है। और कमिट का मतलब कि प्रॉमिस प्लेज, शपथ लेना मतलब कि कमिट टू। यहाँ पे कमिट के साथ टू का यूज़ होगा, आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, कंसिस्ट के बाद हमेशा होता है ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ। फिर उसके बाद डिसग्रेज ऑन, मतलब कलंक होना, डिसऑनरेबल्स, डिसऑनरेबल्स, डिसग्रेज ऑन मतलब कलंक होना, डिसऑनरेबल्स। उसके बाद हो जाएगा ड्वेल के साथ ऑन अपॉन यूज़ होता है। ड्वेल के साथ ऑन या अपॉन दोनों कोई ना कोई यूज़ हो जाते हैं। ड्वेल के साथ ऑन भी हो जाता है, अपॉन भी हो जाता है। आपको ऑप्शंस में से इन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, तो आपको ये बस याद रहना चाहिए कि ड्वेल के साथ ऑन अपॉन, जो वहाँ आपको दिखता है वैसी को आपको लगाना रहेगा। ठीक है, ड्वेल इन, ड्वेल DWE, ड्वेल इन का मतलब होता है बसना, रहना कहीं पे। डाई ऑफ अ डिजीज़, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कन्फ्यूज़न रहेगा। डाई ऑफ अ डिजीज़, किसी जो बीमारी से होता है जो मरता है ना, तो वहाँ पे डाई के साथ ऑफ लगता है। और जब किसी कारण से होता है डाई फ्रॉम सम कॉजेस, तो वहाँ पे डाई के साथ फ्रॉम लगता है। जैसे कोई एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है, कोई और किसी चीज़ से उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे डाई के साथ फ्रॉम लगेगी क्योंकि वो किसी कारण से मरा है। ठीक है, डाई फ्रॉम हंगर से मर गया, भूख के कारण मर गया, तो किसी कारण से मरा है ना, तो इसलिए वहाँ डाई के साथ फ्रॉम लगेगा। और यहाँ डाई ऑफ, ये डिजीज़ से हुआ है, किसी भी डिजीज़ से मरेगा तो डाई के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा डिफ़र विथ अ पर्सन ई व्यूज़, मतलब किसी भी पर्सन से हम अपने विचारों से जो होता है ना, उससे अगर डिफ़र विथ
देखो यहाँ पे विथ रखना कि जब ज़्यादा तक विथ वहीं पे यूज़ होता है जब कहाँ पर्सन्स की बात आती है ना, मतलब कि विथ वहीं पे यूज़ होता है ज़्यादा तक। तो डिफ़र विथ अ पर्सन इन व्यू से, और डिफ़र फ्रॉम इन समथिंग, किसी और चीज़ से डिफ़र के साथ फ्रॉम लगेगा। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपकी, डील इन और डील विथ, इसको आपको याद रखना है। देखो डील इन क्या मतलब होता है, व्यापार करना, ट्रेड होना, ठीक है। और डील विथ का मतलब होता है मैटर विथ अ मैटर, डील विथ अ मैटर अ पर्सन। देखो फिर से यहाँ आया ना डील विथ का फिर से यहाँ पे आएगा ना कि पर्सन के साथ। तो यहाँ हाँ, अब यहाँ से पहले फिर से देख लो, डील के साथ इन लगेगा कब, कि जब हम कोई ट्रेड की, व्यापार की बात करेंगे तो डील के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जब डील के साथ विद कब यूज़ होगा, जब हम कोई डील विद किसी मैटर की बात कर रहे हैं या किसी पर्सन से कुछ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे डील के साथ विद का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्पेंस विथ, के बिना गुजारा करना। मतलब डिस्पेंस के साथ हमेशा याद रखना है विद का यूज़ होगा, किसी के मतलब के बिना गुजारा करना, किसी चीज़ के बिना गुजारा करना, डिस्पेंस विथ, ठीक है। उसके बाद होगा डिस्पोज ऑफ नहीं होता छुटकारा पाना, किसी डिस्पोज कर दिया गया, डिस्पोज कर देते हैं ना, तो वही डिस्पोज के साथ ऑफ का यूज़ होगा। फिर उसके बाद डिसगस्ड विथ, नफ़रत होना किसी पर्सन से, डिसगस्ट विथ किसी पर्सन से। फिर उसके बाद हो जाएगा डिसगस्ट एट, किसी की हरकत पर घृणा आना। मतलब डिस्गस्ट के साथ विथ होगा, जब यहाँ देखो फिर से पर्सन आ रहा है ना डिसगस्ट के साथ, मैं आप लोग को यही समझाना चाह रहा हूँ बार बार कि डिसगस्ट विथ जब ये पर्सन से होगा, किसी पर्सन, डिसगस्ट के साथ विथ होगा, और डिसगस्ट के साथ एट होगा जब किसी समथिंग, किसी ये लिखा ना किसी भी हरकत पर घृणा आना, किसी भी हरकत पर घृणा आना, तो वहाँ डिस्गस्ट के साथ एट का प्रयोग होगा। तो ये थे हमारे सी और डी के फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग को धीरे धीरे अब कुछ मज़ा आने लगी होगी इस पढ़ने में। तो बस ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते जाइए, साथ में मैं भी अपनी पढ़ाई अब चालू रखा हूँ, तो उस थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, खैर वो तो बात ठीक है, बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, मैं भी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लेकर आऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।